मित्रों, यह गणेश पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे, यदि आप रोजाना गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या घटित हो सकता है। मित्रों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, ये पंच देवों में श्री गणेश जी आते हैं। शुभ कार्य हो, किसी भी मंगल कार्य में आरंभ के समय प्रथम पूज्य गणेश जी का ही पूजन करने का विधान है। यदि मित्रों आप रोजाना गणेश जी का पूजन नहीं करते हैं तो आप अवश्य किया कीजिएगा। गणेश जी विघ्नों का राजा हैं। यदि गणेश जी प्रसन्न है तो आपसे पंचदेव भी प्रसन्न है। मित्रों, यदि आप गणेश जी का पूजा नहीं करते, आपसे गणेश जी प्रसन्न नहीं है, तो यकीन मानिए मित्रों, आप एक कदम अच्छे से चल भी नहीं पाएंगे और ना ही एक निवाला ग्रहण भी कर पाएंगे, क्योंकि वो पच ही नहीं सकता। इसलिए मित्रों, गणेश जी के पूजन हमें अवश्य करने चाहिए। इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे गणेश जी के पूजन का महत्व और जो गणेश जी का पूजन नहीं करता है उसके जीवन में क्या क्या घटित होता है। इसके पहले मित्रों बता दें, आप हमारी वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। यह गणेश पुराण का अध्याय है, 10वां अध्याय। गणेश पूजन न करने से व्यास जी का विघ्नों से अभिभूत होना और ब्रह्मा जी का उन्हें गणेश आराधना को उपदेश देना। विगु जी बोले, भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न पराशर के पुत्र महामुनि वेद व्यास जी भूत और भविष्य के ज्ञाता तथा वेद एवं शास्त्र के अर्थ को तत्व पूर्वक जानने वाले थे। उन्होंने 4 भागों में वेद का विभाजन करके उसके ज्ञान एवं प्रयोजन की सिद्धि के लिए विद्या के मध्य से गर्वयुक्त होकर पुराण की रचना करना आरंभ किया। परंतु ग्रंथ आरंभ के पूर्व उन्होंने उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए साधन रूप में ना तो मंगलचारण किया, ना गणेश जी को नमस्कार किया और ना ही उनकी कही स्तुति ही की। तब तो नित्य नैमित्तिक काम्य स्रोत और स्मृत कर्मों के व्याख्याता वेद शास्त्रों के सर्वज्ञ विद्वान होते हुए भी उन वेद व्यास जी को लौकिक तथा अलौकिक दोनों प्रकार के विषयों में भ्रांति ही बनी रहने लगी। विघ्नों से अभिभूत होने के कारण उन्होंने उन विषयों के वास्तविक अर्थ का स्मरण नहीं होता था। जैसे औषधि और मंत्रों के प्रयोग से किसी श्रेष्ठ नाग को सामर्थ्यहीन कर दिया गया हो, वैसे ही वे स्वयं को स्तंभित सा अनुभव कर रहे थे और वे इसके हेतु तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, अर्थात इस बुद्धि स्तंभन का कारण भी नहीं समझ पा रहे थे। तब आज से विभूत और लज्जित अंतकरण वाले वे पराशर पुत्र व्यास मुनि ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछने के लिए आदर पूर्वक सत्यलोक को गए। वहाँ देवगणों, ऋषियों और कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा जी को नमस्कार कर वे ब्रह्मा जी द्वारा संस्कृत होकर उनके द्वारा दिए गए मंगल में आसन पर आसन हुए। तत्पश्चात पराशर पुत्र महामुनि व्यास जी ने आदर पूर्वक झुककर अपने हाथों से उनका युगल चरणों का स्पर्श किया और ब्रह्मा जी से पूछना प्रारंभ किया। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण देववश, मेरे साथ यह कैसी अद्भुत बाधा उपस्थित हो रही है। कलयुग में सभी लोग ज्ञान एवं आचार से रहित, कर्मजर, स्तंभ, नास्तिक और वेद निंदक होने वाले हैं। ऐसा देखकर मेरे वाक्यों से लोग विधि और निषेध का ज्ञान प्राप्त करेंगे। यह सोचकर मैंने वेदों के अर्थभूत पुराणों की रचना करने में अपनी बुद्धि को नियोजित किया, परंतु मेरा ही ज्ञान चला गया और मैं मधुमंती की भांति भ्रांत हो गया। मैं इसका कोई कारण नहीं देखता हूँ। मुझ में कोई स्फूर्ति भी नहीं हो रही है। उस कारण को जानने और पुनः स्फूर्ति प्राप्ति का उपाय पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी, मैं आपके अतिरिक्त किसकी शरण में जाऊँ? आप सर्वज्ञ हैं, सर्वकर्ता हैं, मेरी भ्रांति का निवारण करे। हे ब्राह्मण, मैं नित्य आचरण प्रयाण सर्वज्ञ और नारायण स्वरूप होते हुए भी भ्रांत हूँ। मेरी इस भ्रांति का कारण बताइए। सूत जी बोले, इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर और विचार कर कमला आसन ब्रह्मा जी कुछ विस्मित से हो गए और विनम्रता पूर्वक झुके हुए उन मुनि से हंसते हुए बोले। ब्रह्मा जी बोले, आश्चर्य की बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ कि कर्मों की गति बड़ी ही सुगम होती है, अतः सत्कर्म या दुष्कर्म को भली भांति विचार कर करना चाहिए। यदि इसके विपरीत कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसका फल भी विपरीत ही होगा। कार्य चाहे बड़े हो या छोटे, बुद्धिमान मनुष्य को उन्हें बुद्धि द्वारा युक्ति पूर्वक और विनम्रता से संपन्न करना चाहिए, न कि गर्व और इससे पूर्वक। पक्षीराज गरुड़ को गर्व के कारण ही भगवान विष्णु का वाहन तत्व प्राप्त हुआ। इसी के कारण ही अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने संपूर्ण कुल को नष्ट कर दिया। पूर्व काल में परशुराम ने भी इससे के ही कारण क्षत्रियों का संहार किया था।
जो आदि अंत से रहित जगत कर्ता, जगन्मय, जगत को धारण करने वाले, जगत का संहार करने वाले, सत असत, अव्यक्त और अविनाशी देव है, जो सदा कर्तु अकर्तु तथा अन्यत कर्तु में समर्थ है। इंद्र आदि प्रमुख देवतागण, मैं विष्णु और रुद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण आदि जिनकी आज्ञा की वशवर्ती है, जो भक्तों के विघ्नों को हरण करने वाले और उनसे अतिरिक्त अभक्तों के कार्यों में विघ्न डालने वाले हैं, उन गणेश जी के प्रति तुमने अपने विद्याबल का आश्रय लेकर गर्व किया। सर्वज्ञता के अभिमान से तुमने उनका पूजन नहीं किया। वे निष्पाप व्यास जी तुमसे पुराण प्रयाण के आरंभ में गणेश जी का स्मरण अथवा नाश नहीं किया, इसलिए तुम्हें भ्रांति हो रही है। स्रोत, स्मार्त, लौकिक आदि सभी कार्यों के आरंभ में, गृह आदि में प्रवेश करते समय या यात्रा के लिए निर्मग्न करते समय स्मरण न करने पर जो विघ्न करते हैं, वेद शास्त्र के तत्वदर्शी विद्वान जिन्हें परमानंद कहते हैं, परम गति कहते हैं, परम ब्रह्म कहते हैं, वे वत्स उन गजानन गणेश जी की शरण में आदर पूर्वक जाओ। वे भगवान प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा को पूरा करेंगे, नहीं तो हजारों वर्षों में भी तुम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाओगे। तो मित्रों, अपने शास्त्र के अनुसार देख ही लिया गणेश जी का पूजन एवं नमस्कार न करने का फल। जो वेद व्यास जी हैं, वे भी यदि गणेश जी का पूजन न करके उन्होंने शास्त्रों एवं पुराणों का रचना आरंभ किया तो उन्हें कैसे भ्रांति उत्पन्न हो गई। इसलिए मित्रों, हम मनुष्य हैं, हमें तो उनकी सेवा और भी बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए। इसलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये शास्त्र की बात जानने के बाद अब अवश्य गणेश जी का पूजन करेंगे, और यदि आप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।